मेरे भारत के तमाम भारतवासी, मेरे भाइयों बहनों, हमारे भारत देश को आज़ाद हुए, अंग्रेज़ों की गुलामी में से आज़ाद हुए कि आज 75 साल हम पूरे करने को जा रहे हैं। हमको आज़ादी मिली 75 साल हुए। इस 75 साल के अंदर हमने बहुत खोया है, बहुत पाया है। कल 15 अगस्त के दिन पूरे भारतवर्ष के अंदर हर जगह पे तिरंगे झंडे को सब सलामी देंगे। तो उससे पहले मैं आप सबको भारतवर्ष की 75 साल की आज़ादी के मौके पर मैं आप सब भारतवासी भाइयों बहनों को मुबारकबादी देता हूँ। जब हमारा देश भारत सन 1947 की 15 अगस्त को अंग्रेज़ों की गुलामी में से आज़ाद हुआ था, तब हमारे भारत देश की जनसंख्या सिर्फ 35 करोड़ थी। और आज 2023 की 15 अगस्त को जब 75 साल की आज़ादी हम मना रहे हैं, तब भारतवर्ष की 140 करोड़ जनसंख्या को हम छू लिया है। हमने आबादी बहुत बड़ी है, सुविधा भी बहुत बड़ी है, साथ में दुविधा भी बहुत बड़ी है। जब हम भारत देश की आज़ादी का दिन पहले 1947 में पहली साल हमने मनाई थी, तब बहुत दिक्कतें थी। लेकिन आज 75 साल की आज़ादी के निमित्त हम जो आज़ादी मना रहे हैं, इस मौके पे हमने भारत के नागरिकों ने बहुत कुछ पाया है। पहले हमारे पास विज्ञान नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, डिजिटल नहीं था। आज हमारे पास कंप्यूटर हैं, आज हमारे पास डिजिटल और तमाम कंप्यूटर सुविधा है, आज हमारे पास अच्छे मोबाइल हैं। और पहले हम खाना बनाते थे तो हमारी महिलाओं को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज हमारी घरों की किचन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिगरी हैं, जो स्विच ऑन करते ही अपना काम तमाम शुरू करते हैं। और आज गैस के चूल्हे भी हैं, जिसमें हमारी माँ बहनें बिना दिक्कत के अच्छा खाना पका सकती हैं और उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती। पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। आज हमारे पास अच्छी 4 व्हील है, अच्छी गाड़ियाँ हैं, आज हमारे पास 2 व्हील है। कहने का मतलब कि आज हमारे पास बहुत अच्छा सब कुछ सुविधा है। लेकिन फिर भी कुछ अभी भी हम अपने आप को कमी महसूस कर रहे हैं। जो हमारे पास होना चाहिए वो हमारे पास नहीं, ऐसा हम अभी भी महसूस करते हैं। दूसरे देश फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, वो तमाम जर्मनी लोग हैं, जापान है, उन लोगों ने, चीन लोग, उन्होंने बहुत टेक्नोलॉजी के रास्ते में बहुत कामयाबी पा ली है। उन्होंने हमसे ज़्यादा वो एडवांस में हैं। लेकिन हम अभी भी
टेक्नोलॉजी विज्ञान के क्षेत्र में हम बहुत पीछे रह गए हैं। इसका कारण क्या है कि हमारे भारतवर्ष में अभी भी एजुकेशन की बहुत असुविधा हो रही है। अभी भी हमारे नागरिक, बहुत से करोड़ों नागरिक, अभी भी बहुत से नागरिक जो ग्रामीण विस्तारों के नागरिक हैं वो एजुकेशन से वंचित है। इसलिए हमें इस राह में बहुत काम करने का है, यानी कि अभी भी हमें एजुकेशन की लेवल में बहुत काम करने का है। अभी भी हमारे बच्चे और हमारी बच्चियाँ एजुकेशन के अंदर बहुत वो पीछे रह गई है। इसलिए दूसरे देशों से हम अभी भी पिछड़ापन महसूस कर रहे हैं। हमें, मेरे भाइयों बहनों, हमारे भारत देश को अगर विज्ञान के अंदर और टेक्नोलॉजी के अंदर आगे बढ़ाना है, अभी भी हमें आसमानों की बुलंदी को छूना है, तो हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को एजुकेशन बहुत देना होगा। तब जाके हम इन सब लोगों के साथ खंभे से खंभा मिलाने के काबिल बन सकेंगे। और आज भारत देश की आज़ादी के 75 साल हुए, उसके बावजूद भी जो दूसरे देशों ने उनके देशों में गरीबी नाबूदी करने में जो कामयाब हुए हैं, उस लेवल में हम बहुत गरीबी हटाने में बहुत अभी भी हम पीछे रह गए हैं। हमें हमारे देश, भारत देश की गरीबी दूर करनी होगी और हमारा जो आर्थिक जो पासा होता है वो बहुत मजबूत करना होगा। हमारा एजुकेशन का जो पासा होता है वो बहुत मजबूत करना होगा और हमें अपने भारत को आगे ले जाने का है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर हम अपने देश को आगे लेने के लिए युवाओं को आगे करना होगा। आज हमारे युवाओं के अंदर बहुत सी कमियां हैं, एजुकेशन की कमी है और रोज़गार की कमी है। आज हमारे युवाओं के पास रोज़गार नहीं, एजुकेशन नहीं, जिसकी वजह से हमारे युवान लोग बहुत पिछड़े महसूस कर रहे हैं, पिछड़ापन। और हमारे युवाओं के अंदर एजुकेशन की कमी की वजह से, रोज़गार की कमी की वजह से हमारे युवान गलत रास्ते पे चले गए हैं। और अभी हमारे जो महात्मा गांधी बापू, हमारे राष्ट्रपिता भारत देश के, उन्होंने जो हमको जो कहा है कि पूरे देश को शराब की बदी से बिल्कुल बचाना होगा, तब जाके हम अपने देश को मजबूत कर सकेंगे। लेकिन हमारे देश के स्वार्थी पॉलिटिक्स लोग होते हैं, वो अपना स्वार्थ साधने के लिए शराब बंदी को अमल में नहीं रखते और गुंडे लोगों को शराब बनाने की, शराब बेचने की उन्होंने परमिशन दे रखी है, जिसकी वजह से हमारे भारत के नौजवान शराब पीते हैं और अपना कीमती समय भी शराब के नशे के अंदर समय भी खो देते हैं और अपना कीमती पैसा भी खो देते हैं और अपना कीमती स्वास्थ्य, अपना आरोग्य बिगाड़ के रख देते हैं और अपने घर को, अपने घर की अच्छे माहौल को भी बिगाड़ के रख देते हैं। दाम्पत्य जीवन यानी जो शराब पीता है उसकी औरत के साथ उसका बहुत बड़ा झगड़ा होता है, घर के अंदर घर का माहौल बिगड़ता है, घर के अंदर असलामती होती है। जब वो घर बिगड़ता है तो समझो कि हमारा भारत बिगड़ता है। जब हमारे भारत के किसी एक नागरिक का घर बिगड़ता है, जब हमारे किसी भारत के एक नागरिक के घर में असलामती होती है,
तब हमारे देश के अंदर असलामती होती है। जब हमारे भारत का एक नागरिक बिगड़ता है तो उसका समझो कि हमारे भारत का वो समझो बिगाड़ा शुरू होता है। इसलिए शराबबंदी संपूर्ण पूरी शराबबंदी अमल में लानी होगी। और उसके लिए ये जो स्वार्थी पॉलिटिक्स लोग होते हैं वो उन्होंने हमारे भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया है इन स्वार्थी पॉलिटिक्स लोगों ने, और हमारे नागरिकों को भी इन लोगों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमारे समाज को भी ये स्वार्थी पॉलिटिक्स लोग तहस नहस करके रख दिया है। और शराब पीने की वजह से हमारे भारत के बहुत से घरों के अंदर दाम्पत्य जीवन टूट गया है। और उन घरों में जब दोनों मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा होता है तो उनके बच्चों के ऊपर भी बहुत बुरी असर पड़ती है। जब वो दाम्पत्य दोनों पति पत्नी शराब की वजह से लड़ते हैं तो उनकी वजह से उनके बच्चों का जीवन भी बिगड़ता है, उनके बच्चों का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, उन बच्चों का शिक्षण एजुकेशन भी बिगड़ता है। यानी कि पूरे भारत देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मेरे भारतवासियों को मैं आह्वान करता हूँ, आज भारत देश की 75वीं साल के आज़ादी के मौके पे कि मेरे प्यारे भाइयों, आप शराब पीना बंद कर दो। शराब आप जो पीना चाहिए वो आप पीते नहीं, और जो नहीं पीना है वो आप पीते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सोचो कि शराब से आपको क्या फ़ायदा होता है। क्या आपको टॉनिक मिलता है, आपको शक्ति मिलती है, क्या आपके लीवर मजबूत होते हैं, क्या आपके मगज के ज्ञान तंतु मजबूत होते हैं, क्या आपके जिस्म को क्या शराब से ताजगी मिलती है, क्या आपका शराब पीने से आपका स्वास्थ्य सुधरता है? नहीं, इन तमाम चीज़ों को नुकसान पहुंचता है शराब की वजह से। शराब की वजह से हमारे लीवर खराब होते हैं, शराब की वजह से हमारा दिमाग की जो ज्ञान तंतु है वो नाश हो जाते हैं, और ज्ञान तंतु बिल्कुल बिगड़ के रह जाते हैं। और जो हमारा पूरा जिस्म है वो शराब की वजह से बिगड़ कर रह जाता है। हमारा पूरा आरोग्य डगमगा उठता है। पता चला कि शराब की वजह से हमारे घरों को बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, शराब अंग्रेजों ने हमको पिलाया ताकि हम खोखले हो जाए और हम अंदर से हमारा ज़मीर ख़त्म हो जाए, हम चल न सके, फिर न सके, और हम अंग्रेज़ों के सामने सर उठा न सके। इसलिए जब अंग्रेज़ लोग आए थे तो हमारे नागरिकों की मजबूताई को देखकर अंग्रेज़ों ने सोचा कि अगर इन हिंदुस्तानियों के ऊपर जो आज़ाद कंट्रोल पाना है तो इनकी मजबूताई को देखते हुए इनको हरगिज़ हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे जिस्म बहुत हमारे जिस्म खड़तल थे, हमारा शरीर बहुत अच्छा मजबूत था, हमारा आरोग्य भी अच्छा था और हम अच्छी जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन ये अंग्रेज़ों ने हमको मफ़त में चाय पिलाई, मफ़त में शराब पिलाया, मफ़त में तम्बाकू और टोबैको खिलाया। इन तमाम चीज़ों को, इन हेरोइन, गांजा, चरस, इन तमाम चीज़ों को अंग्रेज़ों ने हमको मफ़त में खिलाया पिलाया ताकि हम इन तमाम नशीली चीज़ों के आदी बन जाए और हम कभी अंग्रेज़ों के सामने सर उठाकर देख भी न सके, इतने हम कमज़ोर हो जाए। और अंग्रेज़ लोगों ने हमारे अंदर दूसरी बहुत सी बदियाँ दाखिल करवा दी। जगह जगह पे क्लब शराब खाने खोले और जुगार खेलने के क्लब खोले ताकि हम जुगार भी खेलते रहे और शबाब सुंदरी और शराब के अंदर इन तमाम के अंदर हम डूबे रहे और अंग्रेज़ लोग आसानी से हमारे देश को गुलाम बना ले। और जब अंग्रेज़ लोग आए तो हमारे नागरिकों को तो इन तमाम बदियों के अंदर उन लोगों ने डुबो दिया। और जो हमारे भारत देश के
छोटे छोटे रजवाड़े थे, उन राजा महाराजाओं को सुंदरियों, अच्छी अच्छी सुंदरियाँ भेजी और अच्छी अच्छी स्त्रियों को, बेश्याओं को भेजी, और उन्होंने शराब, अच्छे इंग्लिश शराब भी भेजी राजा महाराजाओं के लिए, ताकि ये शराब पीते रहे और ये सुंदरियों के साथ अपने जिस्म को बिगाड़ते रहे और नशे के अंदर डूबे रहे, और अंग्रेज आसानी से हमारे देश को कब्जा कर ले। ऐसे अंग्रेजों की चाल के अंदर उन लोगों ने 18वीं सदी के अंदर हमारे भारत देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी लाया, और अंग्रेज लोग, और ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से पूरे देश को इन अंग्रेजों ने इन नशीली द्रव्यों की वजह से, हमारे देश को नशीली द्रव्यों से हमारे देश के नागरिकों को बिगाड़ के रख दिया, और आसानी से इन लोगों ने हमारे पर कब्जा कर लिया और हमको गुलाम बना लिया। लेकिन हमारे देश के जो महानुभाव हैं उस वक़्त के, उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने लड़त लड़ी और हमारे देश को आज़ादी दिलवाई। इनमें से कुछ चंद लोगों के नाम लेता हूँ, जैसे कि हमारे महात्मा गांधी बापू बहुत बड़े बैरिस्टर थे। उन्होंने अपना ड्रेस, अपना कीमती लिबास उतार कर फेंक दिया और एक 2-5 रुपये का एक समझो कि धोती पहनकर अपने देश को आज़ादी के लिए निकल पड़े। उन्होंने कहा कि मेरे देश के नागरिकों को खाने के लिए रोटी नहीं और मैं अच्छे इंग्लिश लिबास पहनूं, ये मुझे शोभा कैसे दे। उन्होंने उसी वक्त अच्छे लिबासों को उतार कर जला दिया और उन्होंने एक अपना सादा वस्त्र पहन लिया। आज हमारे भारत देश के कुछ ऐसे फांसीवादी तत्व हैं जो करोड़ों रुपये हमारे नागरिकों के पैसों से वो लिबास पहनते, कीमती लिबास, लाखों करोड़ों रुपये के वो बूट पहनते हैं, लाखों करोड़ों रुपये के वो लिबास पहनते हैं, और लाखों रुपयों का सुबह का नाश्ता करते हैं, लाखों रुपयों का दोपहर को डिनर भोजन करते हैं, शाम का भी भोजन करते हैं, और ये सब पैसा हमारी भारत की तिजोरी में से वो लोग, ये स्वार्थी पॉलिटिक्स लोग, ये हमारा पैसा हजम कर जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं। गरीबी तो हमारी वैसी की वैसी खरी है जैसे हम पहले गरीब थे। आज 75 साल आज़ाद हुए तब भी हमारी गरीबी ऐसी की वैसी खरी है। आज हमारे भारत देश की गरीबी में कोई फर्क नहीं आया। आज भी हमारे ग्रामीण विस्तार के अंदर हम देखते हैं तो गरीब लोग आपको बहुत नज़र आएंगे। आज भी ऐसे नागरिक लोग हैं जो सुबह को भूखे पेट, खाली पेट वो मजदूरी पे चले जाते हैं, सुबह को उनको नाश्ता भी नहीं मिलता। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज ये भारत देश के अंदर जब ये अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी खोली, उसके माध्यम से पूरे देश को जो गुलाम बना दिया, और उस वक़्त ये हमारे महानुभाव गांधी बापू अपना कीमती लिबास उतारकर पुराना एक सादा वस्त्र पहन लिया और अंग्रेज़ों के सामने टकरा गए और उन्होंने कहा कि मैं अपने भारत देश को आज़ाद करके ही रहूँगा, चाहे मैं कुत्ते या कौवों की मौत मरूँ तब भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने देश को और अपने देश के नागरिकों को आज़ादी दिला के ही रहूँगा। और महात्मा गांधी बापू ने वो कर दिखाया, जो बोला उन्होंने कर दिखाया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने भी हमारे देश को आज़ादी में बहुत बड़ा इनका योगदान है। सुभाष चंद्र बोस हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब हैं, उनका भी बड़ा योगदान है। और देखेंगे तो हमारे सबसे पहले भारत देश के अगर कोई आज़ादी के सबसे बड़े सेनापति हैं भारत देश के, तो वो मैसूर के टीपू सुल्तान साहब हैं। टीपू सुल्तान ने सबसे पहले अंग्रेज़ों के सामने टक्कर ली, इसलिए भारत देश को आज़ादी दिलाने में सबसे पहला योगदान हमारे मैसूर के टीपू सुल्तान साहब का है योगदान। और हमारे
सरदार वल्लभ भाई है, सुभाष चंद्र बोस हैं, और रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी बाई है, वो सब उन्होंने हमारे भारत देश को, डॉक्टर बाबा अंबेडकर साहब है, उन सब ने मिलके ने हमारे भारत देश को आज़ादी दिलाई है। प्रिय हमारे भाइयों बहनों, हमारे भारत देश को आज़ादी दिलाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब को भी कैसे हम भूलें। उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके पिताश्री मोतीलाल नेहरू साहब, उन्होंने भी हमारे भारत देश की आज़ादी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। और जब भारत आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने अब सबसे पहले वड़ा प्रधान बन के भारत देश को समझो के प्रगति विकास के रास्ते पे ला के रखा, और विज्ञान और प्रगति, रिद्धि सिद्धि समृद्धि सब जवाहरलाल नेहरू साहब के समय में भारत देश की ये शुरू हो गया था। और इंदिरा गांधी जी आए, तब इंदिरा गांधी जी ने भी भारत देश को बहुत मजबूत बनाया, और राजीव गांधी साहब, उन्होंने भी भारत देश को मजबूत बनाया, और दूसरे सब वड़ा प्रधान आए, सब ने हमारे देश की आज़ादी में और भारत देश की मजबूती में, भारत देश की प्रगति, रिद्धि सिद्धि और विज्ञान में सबका सहयोग है। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे भारत देश को आज़ादी के ये सब बड़े योद्धा अगर न होते तो हमको आज़ादी अभी भी नहीं मिलती। इसलिए ये हमारे तमाम जो राष्ट्र के सब निर्माता है, ये बहुत बड़े योद्धा हैं, इनको हम कभी भूल नहीं सकते। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत सी महिला हैं, सरोजिनी नायडू साहिबा है, बहुत सी महिला है कि जिन्होंने, महिलाओं ने भी भारत देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। हमारी जो मुस्लिम महिला है, उन्होंने भी बहुत बड़ा भारत देश की आज़ादी में योगदान दिया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारी आज़ादी के इस मौके पे, इस पर्व के अंदर हमें कुछ संकल्प लेना होगा। हमारे अंदर जो बदियाँ हैं, हमारे अंदर जो बुराई है, उसको निकालना होगा। आज भी जो अंग्रेज़ों की जो चीज़ें जो हमको दे गए थे, वो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं। आज भी नशीले पदार्थ हम खा रहे हैं, आज भी नशीले द्रव्य हम पी रहे हैं। इसलिए आज भी हमारे भारत देश के नागरिकों के, बहुत से नागरिकों का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। तो आज 15वीं अगस्त की आज़ादी के 75 साल पे हमें संकल्प लेना होगा कि हम अपने आप को अच्छा बनाए, अच्छा नागरिक बनाए, और हम संकल्प करें कि हमारे देश को, हमारे भारत राष्ट्र को अच्छी राह पे ले जाए और ऐसी ऊंचाई पे ले जाए कि जिसकी हमारे जो राष्ट्रपिता ने कल्पना की थी, मन में आपने सोचा था, नक्शा बना के रखा था, उस मुकाम पे हम अपने देश को ले जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस भारत देश की 75वीं साल की 15वीं अगस्त की 75वीं साल की आज़ादी के मौके पे मैं आप सब को मुबारकबादी देता हूँ और आपको शुभकामना देता हूँ, आपको शुभेच्छाओं देता हूँ, और आशा करता हूँ कि हम अपने अंदर खराबियाँ हैं वो निकालेंगे, अपने भारत को मजबूत करेंगे। हमारी भारत देश की राष्ट्रीय कौमी एकता है, इसको हम मजबूत करेंगे। अंग्रेज लोग जब हमारे देश में आए थे तो उन्होंने हमारी हिंदू मुस्लिम की एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सबकी एकता को देखकर वो दंग रह गए थे। और अंग्रेजों ने महसूस किया कि अगर भारत को गुलाम बनाना है तो पहले इन लोगों के अंदर फूट डालनी होगी, इन सब लोगों के में फूट डालनी होगी तो हम राज कर सकेंगे। इसलिए
कुछ स्वार्थी लोग होते हैं, उन स्वार्थी लोगों को अंग्रेजों ने चुन लिया और उनके अंदर ऐसी उनके वो लोभ लालच सब प्रपंच पैसा रुपया सब कुछ अंग्रेजों ने दिया, मकान बंगला सब कुछ दिया, सारी सुविधा दी और कहे तुम्हारा काम क्या है, तुम इन लोगों में फूट डालो। उन लोगों ने हमारे हिंदू मुसलमान के ऐसे धार्मिक मुद्दे बनाकर खड़े कर दिए और हम मुसलमान हिंदू अंदर लड़ते 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 पूरा देश को हमने तबाह कर दिया। वो लड़ाई आज भी चालू है। अंग्रेज लोग तो चले गए, लेकिन अंग्रेजों की अभी भी पैदाइश, अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले अभी भी है हमारे देश में। उस वक़्त अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले थे, वो आज भी हैं और वही लोग हमारे देश को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं और हम हिंदू मुसलमानों के अंदर कौमवाद का माहौल खड़ा करके हमारी कौमी राष्ट्रीय एकता को तहस नहस करके हमारे देश को विभाजन की तरफ ये लोग ले जा रहे हैं। इसलिए ऐसे फांसीवादी लोगों को पहचानना होगा और उनको झांकारा देना होगा। और हम इस मौके पे लालू प्रसाद यादव को मुबारकबादी देते हैं। आज 15 अगस्त की उनके दोनों बेटों को मुबारकबादी देते हैं। हमारे प्रिय सोनिया गांधी जी को हम आज 15 अगस्त की आज़ादी की मुबारकबादी देते हैं। उनकी बेटी प्रियंका गांधी जी को भी मुबारकबाद देते हैं और राहुल गांधी जी को भी हम मुबारकबादी देते हैं। वो हमारे भावी वड़ा प्रधान हैं राहुल गांधी जी, हम उनको मुबारकबादी देते हैं 15 अगस्त की आज़ादी की 75वें साल की आज़ादी के निमित्त। और हमारे अखिलेश यादव है सपा के, उनको भी हम मुबारकबादी देते हैं। और बसपा के मायावती है, उनको भी हम मुबारकबादी देते हैं। और फारूक अब्दुल्ला साहब हैं और जम्मू कश्मीर के, और महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं, उनको भी हम मुबारकबादी देते हैं। और फारूक अब्दुल्ला साहब के बेटे हैं, उनको भी, उमर साहब को भी हम मुबारकबादी देते हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को भी मुबारकबादी देते हैं। और तमाम कांग्रेस के लीडरों को और हमारे गुजरात के कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल साहब को और कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े तमाम कर्मचारियों को और कांग्रेस के सेवकों को, सभ्यों को, मेंबरों को हम मुबारकबादी देते हैं। और तमाम कांग्रेस के आला अधिकारियों को भी हम मुबारकबादी देते हैं। और अगर किसी के नाम रह गए हो तो माफ़ करना, हम सभी को याद करके मुबारकबादी देते हैं। हम आशा करते हैं हम सब मिलकर 2024 के अंदर एक नया भारत बनाएंगे और फांसीवादी तत्वों को हमेशा मिटा के रख देंगे और नया भारत बनाएंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत देश को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी आप सबको 15 अगस्त की 75वें साल की आज़ादी के निमित्त पर मैं आप सबको मुबारकबादी देकर आप सब मेरे प्रिय भाइयों बहनों को खूब खूब बधाई देता हूँ। सबको 15 अगस्त की जय हिंद जय भारत कहते हुए कल आप सुबह को 15 अगस्त का ध्वजवंदन अवश्य करना। आप स्कूलों में जाना, आपकी छोटी मोटी कार्यालयों में जाना, जहाँ ध्वजवंदन होता हो वहाँ हमारे भारत देश के तिरंगे झंडे को सलामी ज़रूर देना। आप सबको 15 अगस्त मुबारक हो। सभी बच्चों को एजुकेशन जो ले रहे हैं उन तमाम बच्चों को भी मैं याद करता हूँ। जो हमारे शिक्षक मित्र हैं, शिक्षिका बहना हैं, सबको मैं मुबारकबादी देता हूँ। जय हिंद जय भारत। मैं गुजरात जनता समर्थन पार्टी का प्रेसिडेंट गुलाम हुसैन उमर भाई बलोच मकरानी। जय हिंद जय भारत।